किसान फिर दिल्ली की ओर चल पड़े। पिछली बार किसान आंदोलन 13 महीने चला था। दिल्ली की सीमाएं सील रही थीं। वहां किसानों का जुटान रहा था। इस बार तमाम आशंकाएं हवा में तैर रही हैं। एनसीआर का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। एक ओर किसान है, दूसरी ओर पुलिस की व्यवस्था है, शासन का तंत्र है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में अपनी मुनादी करना चाहते हैं। चुनाव में वोट में जिस वोट से सरकार चुनी जानी है, उस वोट में 60 दिन भी नहीं बचे। 60 दिन भी नहीं बचे। अब जब सरकार चुनने का अधिकार किसान के पास आना है, उस समय जुटान, धरना, तनाव, ये कितना जरूरी है, ये बड़ा सवाल है। किसान जो चाहता है देश में जिस ढंग की सरकार, जिस ढंग की व्यवस्था, उसके लिए उसके पास भाई 60 दिन के भीतर ईवीएम पर वोट देने का हक और हकूक आ रहा है। अब बहुत समय कहां है। आज 13 फरवरी है और 13 अप्रैल को 1-2 चरण का वोट पड़ गया होगा देश में। अन्नदाता का सम्मान, जय जवान जय किसान, इस देश के मूल मंत्रों में से एक। लेकिन पिछले किसान आंदोलन की जो स्मृतियां हैं, उनके आधार पर लगता है कि एनसीआर को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। देश की राजधानी को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। करोड़ों लोगों की जीवनचर्या प्रभावित हो जाती है। गरीब भी मरता है, रोज कमाने खाने वाला भी मरता है, कारोबार ठप हो जाता है। इंटरनेट बंद होने का मतलब होता है, हरियाणा में, पंजाब में कई जगहों पर इंटरनेट बंद है, बॉर्डर के इलाकों में इंटरनेट बंद है। स्थिति क्या है? इंटरनेट बंद होने का मतलब कारोबार रुक जाना, जीवनचर्या रुक जाना। एनसीआर के कुछ इलाकों में कारोबारी धरने पर बैठ गए और वो किसानों से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई ये यहां जमावड़ा ना लगाना, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा तो मजदूर के घर में चूल्हा कैसे जलेगा। ये संघर्ष है। मुझे लगता है कि जब वोट देने का समय नजदीक हो, अपने पसंद की सरकार चुनने का समय नजदीक हो, तब धरना क्यों और प्रदर्शन क्यों और आंदोलन क्यों। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन की बात तब समझ में आती जब वोट देने का समय दूर होता कई साल। अब तो दिन गिनिए और नई सरकार चुनिए।